नमस्कार। आज हम गीता के पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे। गीता बहुत ही सुंदर किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है और बहुत ही प्रिय किताब है मेरे लिए, क्योंकि गीता के अंदर जो ज्ञान दिया है वो टाइमलेस है, वो हमेशा सत्य है। ऐसा ज्ञान दिया है गीता में। आज से 10,000 साल पहले भी वो सत्य था, आज भी सत्य है, आज से करोड़ों साल बाद भी गीता का ज्ञान सत्य रहेगा। गीता एकमात्र किताब नहीं है जो सत्य बताती है, कई सारी और किताबें भी हैं जिन्होंने सत्य के बारे में बात की है। लेकिन गीता में एक सबसे नायाब बात यह है कि गीता एक युद्ध के बीच में कही गई है, लड़ाई के बीच में कही गई है। और गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां पर यह बताया गया है कि जब अधर्मी आपके सामने खड़ा हो तब हिंसा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं। लेकिन गीता शुरू क्यों हुई, गीता कहनी क्यों पड़ी भगवान कृष्ण को? यह समझने के लिए हमें पहले अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते पहले अध्याय पे, लेकिन पहला अध्याय सबसे जरूरी अध्याय है, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब अगले 17 अध्यायों में कृष्ण ने दिया है। अगर आप अर्जुन के सवाल को देखें, अर्जुन के सवाल को सुने, समझे, तो आपको समझ में आ जाएगा जो गीता में आगे कहने वाले हैं कृष्ण, वो पहले ही समझ में आ जाएगा। अर्जुन के सवाल में ही अर्जुन की अज्ञानता छुपी हुई है, और इससे हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि हमारे सवालों में ही हमारी अज्ञानता छुपी हुई है। हमारे सवालों में ही हमारी अज्ञानता दिख जाती है। तो हम जब पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो हम अर्जुन के सवाल में वो अज्ञानता भी ढूंढेंगे, जो अज्ञानता दूर करेंगे कृष्ण अगले अध्यायों में। एक तरीके से हम पहले अध्याय में ही पूरी गीता को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो संदर्भ यह है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है। एक तरफ है पांडव जिनके साथ कृष्ण है, जो धर्म के लिए खड़े हैं, और एक तरफ है कौरव जो अधर्म के लिए खड़े हैं। अधर्म का मतलब क्या है? सत्य को नहीं जानते हुए जीवन जीना। और धर्म का मतलब क्या है? सत्य को जानते हुए जीवन जीना। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी, इसके पहले जो भी हमने वीडियोस डाली है उसमें हमने काफी हद तक ये कहा है, समझाया है कि धर्म क्या है। लेकिन फिर भी एक और बार मैं स्पष्टता के लिए आपको बता देता हूं कि धर्म का मतलब है खुद को जानते हुए जीवन जीना। और आप कौन हो ये जानना सबसे बढ़िया धर्म है। खुद को जानना ही धर्म है। जो खुद को शरीर मानता है वो अधर्मी है। यही कौरव ने पाप किया। उन्होंने द्रौपदी को सिर्फ एक शरीर की नजर से देखा, इसलिए उन्होंने अधर्म कर दिया। और धर्म का मतलब है खुद को जानते हुए जीना। और खुद को जानने का मतलब है ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वर्तमान में इसी क्षण में मैं वो हूं जो देख रहा है। मैं वो हूं जो शरीर की आंखें खोलने के बाद दुनिया को देखता है, और शरीर की आंखें बंद करने के बाद मैं अंधेरे को देखता हूं या सपनों को देखने लग जाता हूं नींद में। लेकिन ऐसा कोई भी पल नहीं है जहां पे मेरा देखना बंद होता है। ये मैं हूं। ना मुझे आप देख सकते हो, ना मुझे आप छू सकते हो। आप मेरे शरीर को देख सकते हो, मेरे शरीर को छू सकते हो, मेरे शरीर को देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं देख सकते। इस बोध के साथ जीवन जीना ही धर्म है। तो अर्जुन ये धर्म नहीं जानता। अर्जुन अज्ञानी है। अर्जुन ये युद्ध में संकोच करने लग जाता है खुद पे। तो आज हम अर्जुन के सवाल से शुरुआत करेंगे। गीता का पहला अध्याय श्लोक 28 से लेकर श्लोक 31 तक हम अर्जुन को सुनेंगे और अर्जुन के सवाल में क्या अज्ञानता छुपी हुई है इस पे बातें करेंगे।
तो अर्जुन 28वें श्लोक से अपने सवाल की शुरुआत करते हैं पहले अध्याय में, जो कहता है, हे कृष्ण, मेरे अपनों को यहां पर युद्ध में देखते हुए मेरे शरीर की मांसपेशियां कांप रही है, कमजोर पड़ रही है और मेरा मुंह सूख रहा है। 29वां श्लोक कहता है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है कृष्ण, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांधीवा मेरे हाथों से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। 30वां श्लोक कहता है, अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क उथल पुथल से भर रहा है और मुझे आने वाले युद्ध में सिर्फ बुरे संकेत और बुरे परिणाम ही दिख रहे हैं। और 31वां श्लोक कहता है अर्जुन कृष्ण को, हे कृष्ण, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता अपनों को ही मारने में, इस युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मार के इस युद्ध में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना ही मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है इसमें। मुझे ना जीत चाहिए, ना साम्राज्य चाहिए, ना खुशी चाहिए। तो 28 श्लोक से 31 श्लोक तक अर्जुन कृष्ण को ये कह रहे हैं। अब अगर आपने ये सवाल को समझा, सुना, तो आप ये समझ गए होंगे कि अर्जुन संकोच कर रहा है, डाउट कर रहा है अर्जुन अपने कर्म पे। जो कर्म करने वो आया था, अधर्म से लड़ने जो आया था, उस कर्म को के ऊपर वो संकोच कर रहा है, सवाल उठा रहा है। सवाल उठाना और संकोच करने के लिए विचार होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे विचार क्या होता है और विचार का सत्य से क्या लेना देना है। सबसे पहली बात, विचार बनता कैसे? विचार शब्दों से बनता है। एक एक शब्द को जोड़ के विचार बनता है। हर शब्द अपने आप में एक विचार है। अगर मैं कहूं हाथी, तो आपके सब के जो भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, उन सब के मन में एक हाथी प्रकट हो जाएगा। हर एक का हाथी अलग होगा। आप कितने ही लोग यहाँ पे उपस्थित कर लीजिए, जितने लोगों को ये शब्द सुनाई देगा हाथी, उन सब के मन में एक हाथी प्रकट हो जाएगा। लेकिन किसी का भी हाथी एक जैसा नहीं होगा। अगर मैं कहूं बिल्ली, तो हर एक के मन में एक बिल्ली प्रकट हो जाएगी। आप रोक नहीं सकते इसको। और हर एक की बिल्ली जो मन में प्रकट होगी वो अलग ही होगी। किसी की काली होगी, किसी की सफेद होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी। तो विचार शब्दों से बनते हैं। और ये शब्द हमें कब सिखाए जाते हैं? बचपन में सिखाए जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, तो पहले कुछ साल में उसके मन में विचार नहीं आता। वो बिल्कुल वर्तमान का प्राणी होता है। जो एकदम नवजात बच्चा होता है, वो वर्तमान का प्राणी होता है। वो बिल्कुल वर्तमान में रहता है, सिर्फ वर्तमान में ही जीता है बच्चा। इसलिए आप देखिए, कोई भी छोटे से बच्चे को, 6 महीने 1 साल के बच्चे को देखिए, वो कभी भी ये चिंता में नहीं रहता कि कल क्या हुआ था, या ये भी चिंता में नहीं पड़ता कि कल क्या होगा। वो सिर्फ वर्तमान में जीता है, क्योंकि अभी भी वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अभी समाज ने उसको विकृत नहीं किया है, उसके अंदर विचार और गलत ज्ञान देना शुरू नहीं किया है। तो पहले तो बच्चा परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, और परमात्मा से जुड़ने का मतलब है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना, उसी को परमात्मा से जुड़ा हुआ होना कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जीने में एक संकट है, जो विचार खड़े करते हैं। तो बच्चा बिल्कुल वर्तमान में जीता है। पहले 2-3 साल तक अगर वो कुछ कहता भी है शब्द, तो वो सारे वर्तमान के शब्द होते हैं। जो वर्तमान में उसे दिखता है, वर्तमान में अनुभव करता है, वो उसी के बारे में बात करता है। इसलिए आप देखिए, कोई भी बड़े बुजुर्ग को आप पूछिए कि वो 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र में वो क्या कर रहा था, वो याद नहीं कर सकता। क्योंकि याद करने के लिए विचार होना जरूरी है, और उस वक्त आपने कोई विचार बनाए ही नहीं, कोई विचार नहीं आते तब। तो विचार और वर्तमान का जो संबंध है, ये भी हमें समझना होगा।
आपका पूरा अस्तित्व वर्तमान में ही कटता है। सिर्फ वर्तमान में ही आपका जीवन कटता है। ना अतीत कभी सत्य होता है, ना ही भविष्य सत्य होता है। अतीत का मतलब क्या है? विचार हमेशा सिर्फ अतीत के होते हैं, नहीं तो भविष्य के होते हैं। नहीं तो विचार ये हो गए कि क्या हुआ था, कितने अच्छे दिन थे, कहाँ पे हम गए थे, क्या हमने किया था। नहीं तो ये विचार होता है, अतीत का विचार होता है। नहीं तो भविष्य का विचार होता है। भविष्य का विचार मतलब आपकी कल्पनाएं, आपकी कामनाएं, आपके सपने, ये सब भविष्य का होता है कि कल क्या करेंगे, अभी हमें ये चाहिए, हमें अभी ये पाना है, काश ऐसा हो जाए। ये सब वर्तमान के विचार नहीं है, ये सब भविष्य के विचार है। तो विचार हमेशा अतीत के होते हैं, नहीं तो भविष्य के होते हैं। वर्तमान में जीने के लिए विचारों को रोकना जरूरी होता है। इसको बुद्ध ने निर्विचार भी कहा है कि सत्य को जो उपलब्ध हो जाता है वो निर्विचारी हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि विचार आना बंद हो जाते, विचार तो आते ही है। अगर आपको कहीं जाना है, आपको किसी को फोन लगाना है, तो आपको नंबर याद करना है। आपको कहीं जाना है, कोई एड्रेस याद करना है, तो आपको अतीत से ही वो लेना है। लेकिन वर्तमान में अगर आपको जीना है, अगर आपको वर्तमान में पूरी तरीके से उपलब्ध रहना है, वर्तमान में आपको जीना है, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से अवेयर रहना है, सतर्क रहना है, तो आपको विचारों को रोक लगाना ही होगा। एक सूफी फकीर मर रहा था, अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, बस उसके प्राण निकलने ही वाले थे। बस उसके प्राण छूटने ही वाले थे और एकदम से वो उठ के बैठा और चिल्लाया, अरे मैं जिंदा था, पूरा जीवन में जिंदा था। और ये कह के मर गया। उस फकीर को भी समझ में आ गई ये बात कि पूरा जीवन वो जिंदा था, लेकिन विचारों के चलते कभी उस वो जीवन जिया ही नहीं। ऐसे ही हम सब जीते हैं। वर्तमान तो रहता है, हम वर्तमान में उपस्थित तो होते हैं, शरीर तो बिल्कुल उपस्थित होता है वर्तमान में, लेकिन हमारा मन, हमारे विचार हमें वर्तमान में जीने ही नहीं देते। तो जो सत्य जान जाता है वो वर्तमान में जीता है और वर्तमान में बिना विचारों के जीता है। आप एक फूल देख रहे हो, अगर आप सच में उस फूल को देख रहे हो तो आप कुछ बोलोगे नहीं, कोई शब्द नहीं आएगा आपके मन में, बस वो फूल ही होगा। बस ना आप होंगे ना आपके विचार होंगे। अगर आपने फूल को देखते वक्त ये कहा, अरे देखो कितना सुंदर फूल है, जैसे ही आपने ये शब्द कहे, अरे देखो ये कितना सुंदर फूल है, तब आप वो फूल को देख नहीं रहे, ना ही आप वर्तमान में उधर मौजूद हो। तो ज्ञानी पुरुष मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि जीने के लिए विचारों पे रोक लगाना जरूरी होता है। और कर्म और विचार दोनों का संबंध भी समझना जरूरी है। जब इंसान कर्म करता है तब विचार नहीं आते, सही कर्म में विचार नहीं आते। लेकिन अगर आप कर्म करते वक्त विचार कर रहे हो, अरे यार मैंने कल वो किया था, काश वो करने मिल जाए, या फिर क्या मुझे ये कर्म करके कुछ मिलेगा, ये दोनों विचार है। ये दोनों विचार है। अगर कर्म करते वक्त आपके मन में विचार आ रहा है तो आप कर्म कर ही नहीं रहे। उदाहरण के लिए, आप संगीत बजा रहे हैं, आप संगीतज्ञ हैं, म्यूजिशियन है। अगर आप संगीत बजाते वक्त सच में संगीत से आपको प्रेम है और अगर आप सच में वर्तमान में संगीत बजा रहे हैं, तो आपको सारा का सारा फल संगीत बजाने में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि संगीत बजाने से मुझे पैसा मिले, संगीत बजाने से मुझे लोग मेरी तारीफ करें, संगीत बजाने से लोग मुझे पहचाने, तो संगीत की तो अहमियत आप करते ही नहीं। आप अहमियत करते हैं पैसे की, आप अहमियत करते हैं प्रतिष्ठा की, इज्जत की। आप संगीत से प्यार नहीं करते। तो आप संगीत बजाते वक्त सोचेंगे, अरे कब पैसा मिलेगा, कब मुझे लोगों की इज्जत मिलेगी, कब मुझे कुछ मिलेगा। तो आप संगीत बजा ही नहीं रहे, आप संगीत बजाने लायक ही नहीं है। जो आदमी सही कर्म कर रहा है
वो विचारों के बिना ही कर्म करता है और उसके कर्म करने में ही सारा फल है। कोई भविष्य की फल में नहीं जीता हो। लेकिन सही कर्म करने के लिए खुद को जानना जरूरी है। अगर आप खुद को शरीर मानते हो तो आप कर्म कर नहीं सकते। आप कर्म करोगे भी तो गलत तरीके से करोगे, आपका कर्म विकृत हो जाएगा। और यही अर्जुन के साथ भी यहां पे हो रहा है। अर्जुन संकोच कर रहा है। यहां पर युद्ध में अर्जुन को लड़ना था। अर्जुन को यह बात मालूम थी कि कौरवों ने पाप किया, अधर्म किया। कैसे अधर्म किया? उन्होंने द्रौपदी को एक शरीर की नजर से देखा। तभी तो उन्होंने चीरहरण में कहा कि द्रौपदी के शरीर के वस्त्र उतार दो। लेकिन अगर कौरव सच जानते, अगर कौरव सच में धर्म को जानते, तो ये भी जान जाते कि द्रौपदी तो शरीर है ही नहीं। द्रौपदी तो वो है जो देख रहा है शरीर के भीतर से, जिसका देखना कभी बंद होता ही नहीं। यह बात अर्जुन को मालूम थी, लेकिन अर्जुन के पास वो दृष्टि नहीं थी यह जानने की कि द्रौपदी के चीरहरण में द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ। चीरहरण तो उस सभा का हुआ जिसने उस द्रौपदी को एक शरीर की नजर से देख लिया। अर्जुन के पास वो दृष्टि नहीं थी, लेकिन कृष्ण के पास वो दृष्टि जरूर थी। तो अगर कर्म करते वक्त कृष्ण जैसा इंसान विचार करे भी तो भी उससे उनका कर्म विकृत नहीं होगा। लेकिन अगर एक अज्ञानी कर्म करते वक्त विचार करेगा तो उसका कर्म विकृत होगा। और यही अर्जुन अभी कह रहे हैं। अर्जुन संकोच कर रहा है। अर्जुन कह रहा है मेरे हाथ कांप रहे, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे कुछ नहीं लगता अच्छा होने वाला है अगर हम अपनों को मार देंगे तो। अगर अर्जुन सच में सत्य जानता, समझता, धर्म को जानता, तो वो ये कभी सवाल उठा ही नहीं सकता था। क्योंकि अधर्म का नाश करना तो पुण्य का काम है, सामने चाहे कोई भी खड़ा हो। अर्जुन बहुत युद्ध लड़ चुका था। ये कोई अर्जुन का पहला युद्ध थोड़ी ना था। अर्जुन हजारों युद्ध पहले कर चुका था और जीत के आया था। तो यहां पे क्यों वो कांप रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि सामने मेरे अपने खड़े हैं। वो अधर्म को नहीं देख रहा, वो शरीर के नातों को देख रहा है, शरीर के संबंधों को देख रहा है। जो चीज देख रही है, जो आप सच में हो अभी वर्तमान में, उसे तो कोई देख ही नहीं सकता, उसे कोई छू ही नहीं सकता। तो बाहर के रिश्ते उस तक नहीं पहुंचते। और एक बार किसी ने अधर्म कर दिया तो वो कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता, उसका एक ही परिणाम होता है, उसका नाश होता है। नहीं तो कोई धार्मिक आदमी आके उनका नाश करता है, नहीं तो वक्त अपने आप उनको नाश कर देता है। वक्त इतना ताकतवर है कि वक्त धीरे धीरे ये लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन ये लोग जब तक जिंदा रहते हैं तब तक अपने लिए तो पीड़ा खड़ी करते ही है, पूरे अस्तित्व के लिए भी पीड़ा खड़ी करते हैं। आज मानवता ने पूरे के पूरे सृष्टि को बर्बाद कर दिया है। क्यों बर्बाद किया, कैसे बर्बाद किया? हमें यह लगता है कि हम शरीर है, और क्योंकि हमें लगता है हम शरीर है तो हमें लगता है कि ये मेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है। ये मेरा शरीर है, ये सामने जो चीज है ये मेरा शरीर नहीं है। तो ये जो पेड़ है वो मैं नहीं हूं, इसलिए मैं पेड़ को काट सकता हूं, नदियों को प्रदूषित कर सकता हूं, और मैं इस पूरी सृष्टि को जला सकता हूं, क्योंकि मैं तो जलूंगा नहीं। हम इस अज्ञानता के शिकार बन चुके हैं। अगर हम सच में सत्य जानते तो हम ये भी जान जाते कि जो देखने वाला है, जो हमारे भीतर से दुनिया को देखता है, वो हर जीवित और अजीवित चीज में मौजूद है। जो चीज पेड़ को उगा रही है वो दिखती है? कभी नहीं दिखती, लेकिन वो चीज होती है, लगातार वो पेड़ को उगा रही है। वही चीज हमारे भीतर से दुनिया को देख रही है। वही चीज हर वो इंसान में मौजूद है जो हमें लगता है कि हमसे अलग है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत जरूरी है कहना। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अधर्मी अगर आपके सामने किसी को मारने लग जाए तो आप बोलोगे कि अरे इसके अंदर तो मैं ही बैठा हूं, तो मैं इसको कैसे रोक लूं। नहीं, आप ये बात जानते हैं क्योंकि आप ज्ञानी हो, आप समझते हो, आप सत्य जानते हो। लेकिन जो अधर्मी है वो सत्य नहीं जानता, और वो असत्य से ही दुनिया जीता है, दुनिया की चीजों को देखता है और दुनिया की चीजों को तकलीफ देता है।
तो अगर वो अच्छे से समझ जाए बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। अगर वो अच्छे से बात को समझ जाए, ज्ञान की तरफ आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो चाहता ही नहीं ज्ञान की तरफ आना और अधर्म से जीना चाहता है तो उसका नाश जरूरी है, क्योंकि वो प्रकृति का विनाश करेगा, लोगों का विनाश करेगा, अपने आजू बाजू के अपनों का भी विनाश करेगा जाने अनजाने में। आज के माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ शरीर से ही बड़ा करते हैं। शरीर को अच्छा खाने को देते हैं, शरीर को अच्छा पहनने को देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा घर देते हैं शरीर को रहने के लिए, लेकिन आत्मा के ऊपर कभी काम करते ही नहीं, क्योंकि वो खुद को ही नहीं जानते तो वो अपने बच्चों को भी नहीं जानते। दुर्भाग्य से ये सत्य है कि ज्यादातर माँ बाप जो बच्चे पैदा करते हैं वो बच्चे पैदा करने लायक है ही नहीं, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो किसी को नहीं जान सकता, और जो खुद को बिना जाने कर्म करता है उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और कर्म खराब होने का मतलब समझ लीजिए आप, कर्म खराब होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। नहीं, कर्म खराब होने का मतलब है कि आपको जो शांति चाहिए, जिस शांति के लिए आप जीवन में सारे कर्म कर रहे हैं, वो शांति आपको वो कर्म से मिलती ही नहीं, आपको सिर्फ विचार मिलते हैं। तो विचार जब भी हमें कर्म के बीच आते हैं तो ज्ञानी पुरुष उन विचारों में इंडल्ज नहीं करता। ज्ञानी पुरुष ये बात जानता है कि असली क्रिएटिविटी निर्विचार से ही निकलती है। जो इंसान पूरे बिना विचारों के अगर संगीत बजा रहा है तो संगीत में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेगा जो कभी भी विचार वाला आदमी ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि विचार वाला आदमी विचारों में रहता है, वो संगीत में रहता ही नहीं। लेकिन एक बार आपने अपने आप को सटा दिया, अपने आप को हटा दिया, विचारों को हटा दिया, तो वो संगीत ही बच जाता है। तो संगीत की वो गहराइयों तक आप पहुंच पाते हो जो कोई आदमी नहीं पहुंच सकता। ये हर कर्म में होता है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप एक स्पोर्ट्समैन हो। जो इंसान विचारों के साथ कर्म कर रहा है वो कभी भी ढंग से कर्म कर ही नहीं सकता। और यहां पे अर्जुन खुद को जाने बिना कर्म पे सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि मैं कैसे मार दूं अपनों को। वो ये नहीं देख रहा कि इन्होंने अधर्म किया। तो देखो, क्योंकि अर्जुन खुद को बिना जाने संकोच कर रहा है तो उसका संकोच भी विकृत है, उसका विचार ही विकृत है। अगर कृष्ण कोई सवाल उठाते तो कृष्ण का सवाल ऐसा नहीं होता, क्योंकि कृष्ण खुद को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि मैं वो हूं जो देख रहा है, मैं वो हूं जो शरीर की आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरे को देखते रहता है, मैं वो हूं जिसका देखना बंद होता ही नहीं। अर्जुन अपने विचारों को देख नहीं पा रहा, लेकिन कृष्ण विचारों को भी देख पाते हैं। वो देख पाते हैं कि वर्तमान में मेरे कर्म में विचार आ रहा है, और ये विचार सिर्फ शब्दों का बना हुआ है, और शब्द तो सारे सिखाए जाते हैं। इंसानी सभ्यता का बनाया हुआ है भाषा, भाषा सिर्फ इंसान बोलते हैं शब्दों की, और शब्दों से विचार जुड़े हुए हैं। और विचार हमेशा अतीत के होते हैं, नहीं तो भविष्य के होते हैं। वर्तमान के विचार आते ही नहीं। वर्तमान में जीने के लिए विचार को रोकना जरूरी होता है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो लोग वो कहते हैं कि निर्विचार बनो, निर्विचारी बनो। वो ये नहीं कह रहे कि विचारों को रोक दो, विचार करो ही मत, ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि कर्म करते वक्त विचार आ रहे हैं तो वो विचार गलत ही होंगे, तुम सही तरीके से कर्म नहीं कर रहे। इसी को कृष्ण आगे जाके कहते हैं कि भविष्य की चिंता मत कर। अरे भविष्य की चिंता मत कर का मतलब है कि विचार अगर आ रहे हैं कर्म करते वक्त तो कर्म को विकृत कर देगा वो। और सही कर्म वही कर्म है जिसके अंदर विचार आना बंद हो जाते हैं, वो कर्म ही सब कुछ बन जाता है। अर्जुन ये बात नहीं समझ पा रहा, और आज की इंसानी सभ्यता भी ये बात नहीं समझ पा रही। इसलिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए इतने बेचारे पशु जानवर मर रहे हैं। हम तो भी बोल सकते हैं, हम तो भी कम से कम घर में जा सकते हैं, बेचारे जानवरों ने क्या बिगाड़ा था हमारा। हमने तो ये बारिश में भी वो बेचारे बिना कपड़ों के हैं, और
ठंडी में भी बेचारे बिना कपड़ों के, बिना घरों में हैं, मर रहे हैं आज वो। और इंसान को पड़ी नहीं है, इंसान सिर्फ अपनी भोग में लगा हुआ है, और भोग सिर्फ शरीर का ही कर सकते हैं हम। शरीर का ही भोग होता है। खाना मुंह में जाता है, शरीर में जाता है। पानी आप जब सुबह नहाते हो तो शरीर के ऊपर पानी जाता है, आप तक पानी नहीं पहुंचता, खाना आप तक नहीं पहुंचता। आप जो भी चीजों का भोग कर रहे हो वो सब शरीर का भोग है। अर्जुन के ये 4 सवाल, जहां पे अर्जुन अपना संकोच बता रहे हैं, वो ये बताता है कि अर्जुन विचारों को नहीं समझते, विचार और वर्तमान के संबंध को नहीं समझते। और वही हमारी भी दशा है आज। जब तक हम विचारों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम वर्तमान में जी नहीं पाएंगे। वर्तमान में जीने के लिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन है। हम शरीर नहीं है, हम देखने वाले हैं, जिसका देखना कभी बंद नहीं होता। और जब हम इस नजरिए से विचार करेंगे तो ही वो विचार सार्थक हो सकता है। अगर हम शरीर के नजर से विचार करेंगे तो विचार विकृत ही होगा। आज ये ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हमने 28 से 31 श्लोक पढ़ा। आगे हम और 4 श्लोक पढ़ेंगे और देखेंगे कि अर्जुन के सवालों में ही जवाब छुपा हुआ है, और अर्जुन के सवाल में ही अर्जुन की अज्ञानता भी छुपी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।